everyone, welcome back to the YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here. Hope you all are fit and sound being at your home. So here we are going to continue the same chapter which we were continuing in the previous video. We were continuing chapter 16, Air Around Us, in which I had explained you about the atmosphere and what is air, the difference between air and wind. Okay, air is a matter means एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो एयर होती है वो जगह घेरती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड और इट इज़ अ मैटर. ओके, एयर हैज़ वेट, एयर में वजन भी होता है, भार होता है. ओके, नेक्स्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर. हाउ मैनी गैसेस मेक्स द एयर, यानी कि एयर में कितनी गैसेस मिक्सड अप होकर, यानी कि कौन सी गैसेस का मिक्सचर एयर को फॉर्म करता है. दैट इज़ 78% नाइट्रोजन, 21% इज़ ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग इज़ 1%, इन विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ जस्ट 0.03%. ओके, सो हेयर वी हैव टू स्टार्ट विद हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर हम जीवित कैसे रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. Oxygen is a very useful component of air as it is used by all the plants and animals for breathing. यानी कि ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर का, क्योंकि सारे प्लांट्स या लिविंग बींग्स जो हैं वो उसको इनहेल करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग करते हैं. वी नो दैट वी ब्रीद एयर थ्रू आवर नोज. हमको मालूम है कि हम अपनी नोज से ब्रीदिंग करते हैं. द एयर दैट वी ब्रीद इन गोज टू अ पेयर ऑफ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स. जो हम एयर ब्रीद करते हैं, जो एयर लेते हैं, वो हमारे लंग्स तक जाती है. लंग्स आर द ऑर्गन वेयर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. लंग्स हमारे वो ऑर्गन हैं जो आपने पहले भी पढ़ा है कि लंग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. विच हेल्प्स इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. उससे क्या होता है, जो भी भोजन हमने लिया है उससे एनर्जी रिलीज होती है. मीन्स आफ्टर ईटिंग फूड वी गेट एनर्जी. ऑक्सीजन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन सिलेंडर्स टू बी गिवन टू पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी. ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भी स्टोर किया जा सकता है और किया जाता भी है. जो लोग भी माउंटेन्स पर जाते हैं वो भी अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केसेस में पेशेंट को ऑक्सीजन थ्रू सिलेंडर दिया जाता है. सिमिलर इज़ द केस ऑफ ब्रीदिंग फॉर ऑल लैंड एनिमल्स ऑल्सो. प्लांट ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. प्लांट को भी ऑक्सीजन की नीड होती है. प्लांट्स के स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जो कहाँ पर होते हैं, प्लांट की लीव्स पर, थ्रू विच दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर देयर यूज़. जिससे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं. हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन द सॉइल. ये तो था कि जो अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर एयर हमें कैसे सपोर्ट करता है. नेक्स्ट है हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं अंडर द सॉइल. तो प्लांट्स तो नहीं होंगे, जो भी एनिमल्स होते हैं उनको एयर कैसे सपोर्ट करती है. एयर इज़ ऑल्सो ट्रैप्ड इनसाइड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. आपको पता है विद एन एक्टिविटी यू हैव लर्नड अबाउट द सॉइल ऑल्सो हैज़ एयर. आपने एक एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ा था कि जो सॉइल होती है उसमें भी एयर होती है. अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन सॉइल यूज दिस एयर. जो भी मिट्टी के अंदर ये एनिमल्स रहते हैं लाइक अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट, स्नेल्स, ये क्या करते हैं, वहाँ से सॉइल से एयर लेते रहते हैं. ओके, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज़ यूज्ड बाय अंडरग्राउंड एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल. जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है सॉइल में, वो सॉइल में रहने वाले एनिमल्स यूज़ करके जीवित रह पाते हैं. We see many insects and worms in the rainy season because the rainwater fills up the air spaces in the soil, forcing the animals to come out to breathe. आप सोचते होंगे कि बारिश के मौसम में ही क्यों अर्थवॉर्म्स ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो भी
एयर होती है सॉइल में, उसके जगह वाटर उसकी स्पेस ले लेता है, ठीक है ना, तो वो अर्थवॉर्म्स ऊपर आ जाते हैं। हाउ एयर सपोर्ट्स लाइफ इन वाटर, यानी कि वाटर में एयर लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है। सिंपल है, जिस तरीके से सॉइल के अंदर रहने वाले एनिमल्स एयर लेते हैं, अर्थ पर रहने वाले लिविंग बींग्स एयर लेते हैं, उसी तरीके से वाटर में रहने वाले मीन्स एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, एयर लेते हैं और सरवाइव कर पाते हैं, लाइक फिश, है ना। ओके, लेट अस understand how oxygen is available to plants and animals that live in water with the help of an activity. So this is the activity that you have to perform at your home. Next is nitrogen. नाइट्रोजन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। आपको पता है एयर के कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, दैट इज़ 78%। ओके, जो ऑलमोस्ट 4/5 पार्ट ऑफ एयर है। इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये रंगहीन होती है, मीन्स कोई कलर नहीं होता है। विद नो स्मेल और ऑर्डर, कोई भी इनमें सुगंध या ऑर्डर, और बहुत ही लाइट होती है। लाइट मीन्स वेटलेस। ओके, इट इज़ यूज टू कंट्रोल कंबसन एंड मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। इसका यूज़ किया जाता है कंबशन यानी कि आग को रोकने में और कंबसन को, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं यानी कि उर्वरक बनाए जाते हैं, खाद वगैरह जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, उनमें इनका यूज़ किया जाता है। Though we breathe in nitrogen along with oxygen, it is not absorbed by our body. It is expelled out with carbon dioxide when we exhale. जब भी हम, जाहिर सी बात है, अगर एयर में तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारे नाइट्रोजन भी चला जाता है, जो कि जब हम एक्सहेल करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को नाइट्रोजन का यूज़ नहीं है, तो जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर लेते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन जो है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट है, 0.03% ऑफ एयर, यानी कि पूरी एयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इट इज़ यूज बाय प्लांट्स टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मीन्स पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड रिलीज इनटू द एयर। हम जब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वही प्लांट्स ले लेते हैं, और वो क्या एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन। तो इससे क्या है, बैलेंस बना रहता है। सो वी डोंट नीड टू कट, है ना, हमें पौधों को नहीं काटना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको भी फिल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। वाटर वेपर। वाटर evaporates from its various sources and becomes a part of air as water vapors. The water vapors are necessary for water cycle. Water vapors क्या हैं, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट रहता है और ड्यू टू द सन्स हीट, सन की हीट की वजह से वो वाटर क्या होता है, एवेपरेट होने लगता है और वेपर्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज स्मोक एंड डस्ट। You will be surprised to know that air around us is full of dust particles and smoke. जो भी एयर हमारे चारों ओर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और स्मोक यानी कि धुआं। Though we do not easily see these things, but they are always present all around. जबकि हम उनको आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हमें घेरती है। ओके, इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर आप अपनी विंडो को ओपन रखते हैं और वहाँ से सनलाइट आ रही होती है, तो जो सनलाइट का पाथ है वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स स्कैटर करते हुए दिखते हैं, लाइक दिस।
ओके, तो आप देख पाते हैं कि कितने सारे डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक एयर में प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन साइकिल मेंटेनिंग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन एयर, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन जो आपको प्लांट से मिलती है, ओके, प्लांट से मिलती है। फिर आप ये लेकर के क्या एक्सेल करते हैं CO2 जो प्लांट्स ले लेते हैं, फिर प्लांट्स हमें O2 देते हैं, फिर हम CO2 बाहर करते हैं, फिर प्लांट्स ले लेते हैं। सो ये साइकिल जो है ये क्या है, बैलेंस बना के रखती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलिंग ऑक्सीजन और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। कंबशन क्या होता है, कंबशन ऑफ थिंग्स ऑल्सो यूजेस अप ऑक्सीजन, यानी कि किसी चीज़ के जलने में भी ऑक्सीजन की नीड होती है तभी वो जलती है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड कंबशन इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए टू प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। यूजेस ऑफ एयर, एयर के यूजेस क्या क्या है, एयर एक्ट्स एज अ मीडियम। एयर क्या है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, ये सभी उड़ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। कुछ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इनके लिए भी एक मीडियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एयर हेल्प्स इन वाटर साइकिल। एयर जो है वो वाटर साइकिल में भी हेल्प करती है। It plays an important role in the water cycle. Water evaporates from water bodies in the form of water vapor in air and is restored back in the form of rain. यानी कि जो वाटर से वाटर वेपर्स बनते हैं वो कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, मीन्स किसकी हेल्प से ऊपर जाते हैं, एयर की। एज विंड एनर्जी, एयर का यूज़ विंड एनर्जी में भी किया जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ओके। तो विंड मिल्स चलाने के लिए मूविंग एयर का यूज़ किया जाता है। अदर यूजेस हैं, एयर मेंटेन्स टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एयर जो होती है वो टेम्परेचर और क्लाइमेट दोनों ही मेंटेन करके रखती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। एयर में जो नाइट्रोजन है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़फुल है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल है, और फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स एंड स्पेस व्हीकल्स। स्पेस व्हीकल्स और रॉकेट्स में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, और हम भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं इन ब्रीदिंग। एयर पोल्यूशन क्या है, एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग बींग्स नीड फॉर ब्रीदिंग। एयर में ऑक्सीजन होता है जो कि सारे लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर टू ब्रीद, यानी कि हमें कौन सी एयर चाहिए, साफ़ और स्वच्छ। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, व्हीकल से, स्मोक से, ये सब क्या होता है, पॉइजनस जो फ्यूम्स होते हैं वो भी एयर में कॉन्टामिनेट हो जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं और एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। सम फैक्ट्रीज स्पेशली पावर प्लांट्स वेयर कोल इज़ बर्न टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर कोयले को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वहाँ पर हार्मफुल गैसेस जो होती हैं रिलीज होती हैं इन द एयर, और वो एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। ओके, दीज गैसेस मिक्स विद द वाटर ड्रॉप्स इन क्लाउड्स, और ये गैसेस वाटर में मिक्स हो जाती हैं बादलों में, और जब भी बारिश होती है तो वो क्या कहलाती है, एसिड रेन। एसिड रेन, ओके। Air around a factory can be kept clean by erecting a tall
चिमनी टू रिलीज द स्मोक हाई, यानी कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से जो भी धुआं निकलता है उसको रोकने के लिए हमें चिमनीज़ बनानी चाहिए। यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उनमें अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ होना चाहिए या फिर CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। टू रन व्हीकल्स विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पॉइजनस गैसेस इमिटेड इनटू द एयर, एयर में जो भी पॉइजनस यानी कि जहरीली गैसें मिक्स हो रही है उसको रोकने के लिए हमें CNG को यूज़ करना चाहिए हमारे व्हीकल्स में। Okay, so this was your complete chapter. Do revise the same till then, and also fill the exercise of same chapter. Revise all the short topics. Till then, have a good day. Bye bye. Take care.